देखो, जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपकी छोटी छोटी मिस्टेकें हो जाती है, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और उससे आपका स्कोर जो बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। तो ऐसी ही चीजों को पूरा करने के लिए मैं आज आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा और वो स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करनी है। किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमारी गलती नहीं होनी चाहिए थी, मतलब एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चनों की वजह से ही हमारा स्कोर जो डाउन हो जाता है। तो आज के बाद आपका स्कोर डाउन नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। बस आपको थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। करनी है तो बुक प्रीफर करनी है आपको, ये वाली लूसेंट बुक। लूसेंट लूसेंट इज द बेस्ट बुक फॉर वन डे एग्जाम। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लूसेंट को आप अगर समझो, बहुत बेस्ट बुक है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा और इसको आप प्रीफर करना ही पड़ेगा, खास करके रेलवे वालों के लिए जो रेलवे का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या इनका रेलवे में एग्जाम है आगे, तो वो इस किताब को जरूर प्रीफर करें, क्योंकि इस किताब में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप अपना क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को। बस आपको समझने की जरूरत है, कैसे पढ़ा जाएगा, क्या करना पड़ेगा, कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी, वो मैं इसमें बता रहा हूं। देखो, जब हम लास्ट में जाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा विविध। देखो, ये हमारे पास विविध है और जब विविध को हम जब देखेंगे तो यहां से बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने देखो टिक लगा रखी है, मैंने तैयार कर रखी है, ये तैयार करनी पड़ेंगी पूरा का पूरा। देखो, यहां से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी छूट जाए। किसी भी किताब को आप प्रीफर मत कीजिए, बस इसको फॉलो कर लीजिए। सारी चीज मैंने पढ़ रखी है, थ्योरी भी पढ़ रखी है और जो याद करने की चीज थी वो भी मैंने याद कर रखी है। अब इसको याद कैसे करेंगे, किस टाइम याद करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बतलाऊंगा। देखो, ये सारी चीज आपका ये पूरा क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ये बुक जो है अपडेट होकर के आई है 2025 में, मई और जून के बीच में ये अपडेट हो गई है, तो इसमें काफी अच्छी चीजें आप जो है अपडेट करके दे दी गई हैं। जैसे अब हम बात करेंगे खेलकूद, खेलकूद से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो खेलकूद में भी आपको तैयार करना पड़ेगा, थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी और वहां से इसको वैसे भी तैयार करो। देखो, जैसे हम कह सकते हैं ना कि ओलंपिक जो हुए थे हमारे, ओलंपिक के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, किसने कितने पदक जीते थे, भारत का स्थान क्या रहा था और आने वाली जो प्रतियोगिता है वो कब कहां होंगी, किस जगह पर होंगी और कब होने वाली है, कौन से नंबर की होने वाली है, सारी चीजें यहां पर दे रखी है। एशियाई गेम्स दे रखे हैं, राष्ट्रमंडल गेम्स दे रखे हैं, सारे के सारे गेम्स यहाँ पर दे रखे हैं। फिर उसके बाद में इसमें मतलब जितने भी आपके गेम्स हैं सारे के सारे गेम्स यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए, अब जैसे देखो ये है वॉलीबॉल, है वॉलीबॉल के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। फिर यहां से तुम्हारा पूछ लिया जाता है कि जो हमारे चीजें है ना कि कौन सा शब्द किस खेल में यूज किया जाता है, वहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं रेलवे में, तो ये भी तुमको तैयार करना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है एनटीपीसी के लिए और रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए, तो आप इसको तैयार कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। सुबह में 4 बजे आप उठेंगे और उठने के बाद सबसे पहले इसी चीज को तैयार करेंगे, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश रहेगा और फ्रेश रहने के बाद में जब ये तैयार करोगे तो आपके माइंड में एक्सेप्ट जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो सबसे अच्छी जो अपडेटिंग दे रखी है इस किताब के अंदर वो ये दे रखी है, ये, ठीक है। कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, आप मान लीजिए कला एवं संस्कृति से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने यहां से कला एवं संस्कृति पढ़ ली तो आपका एक भी क्वेश्चन यहां से बच करके नहीं जाएगा। जैसे देखो, भारत के जो जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, ठीक है। यहां पर देखो, ये पूरी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी और फिर उसके बाद में कौन कौन व्यक्ति किससे जुड़ा हुआ था, ये सारी चीज यहां पर देखो दे रखी है, ठीक है। तो ये यहां पर आपको तैयार करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा इनको, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो भारत के लोक नृत्य दे रखे हैं नीचे, ये लोक नृत्य, यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वहां से भी ये फसल का लोक नृत्य कौन सा है, कौन सा फसल के त्योहार पर मनाया जाता है, होली के समय कौन सा मनाया जाता है, दीपावली के समय कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है। तो यहां से बहुत सारे लोक नृत्य दे रखे हैं और उनकी एक एक डिटेल करके यहां पर दे रखी है। रेलवे में मैं बताऊं कि यहीं से जो लोग जितने भी एनटीपी सीबीटी 2 था, अगर कोई लोक नृत्य है तो यहीं से पूछा गया है। आप इनको सारे के सारे पढ़ लीजिए। जब आप इनको पढ़ोगे और जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपका यहां से क्या है पता चल जाएगा कि हाँ कितनी अच्छी चीज है ये, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे देखो, ये दे रखा ना, जितने भी राज्य हैं उनके लोक नृत्य हैं, तो ये सारे के सारे रटने पड़ेंगे मेरे भाई। मैंने भी रट रखे हैं, ये लिख करके देखोगे बार बार जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो यहां से तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ये तैयार कीजिए लोक नृत्य, यानी कि हम ये कला एवं संस्कृति यहां से पूरी तैयार हो जाएगी। देखो, जैसे हिस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें मैंने याद वो हाईलाइट कर रखी है, ठीक है। तो ये भी तैयार आप कर सकते हो, मतलब जो भी बॉक्स में दे रखा है ना वो सारे के सारे आपको याद करना पड़ेगा। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जितने भी विद्रोह तुम्हारे दे रखे हैं, जैसे कह सकते हैं ना कि सन्यासी विद्रोह से संबंधित कौन कौन था, कौन कौन व्यक्ति था और ये सन्यासी विद्रोह था हुआ कहां था, किस क्षेत्र में हुआ था, तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। मिलान कराने के लिए आ जाते हैं, मतलब 4 ऑप्शन इधर के दे दिए जाएंगे, इधर दे दिए जाएंगे और देने के बाद मैंने बताइए कौन सा जो विद्रोह है वो किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है या किस व्यक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो यहां से ये पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में देखो,
ये 1857 की क्रांति दे रखी है। यहां से पूछा जाएगा कि किस विद्रोह को किसके द्वारा दबाने का प्रयास किया गया था, तो ये भी यहां से तैयार करना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज दे रखी है, आप समझो तो मेरे भाई। इस लुसेंट को समझने की जरूरत है। आपने अगर इसको समझ लिया और आपने ढंग से इसको पढ़ लिया तो मान लीजिए आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे एग्जाम में। संस्थाएं दे रखी हैं, संस्थाएं, तो सारी की सारी संस्थाएं आपको तैयार करनी पड़ेंगी। देखो ये सारी की सारी संस्थाएं दे रखी हैं, पूरी यहां पर है, मैंने सारी की सारी रट रखी है, सारी की सारी देखो हाईलाइट है। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है, तो आपको भी ये चीज पढ़नी पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। फिर उसके बाद में जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो देखो तुम्हारा जीव विज्ञान वगैरह दे रखा है, बायोलॉजी वगैरह, यहां से भी तैयार कर सकते हैं। ये है, सारी की सारी कैपिटल दे रखी है, जितने भी कंट्री है हमारे सारी की सारी कैपिटल दे रखी है। ठीक, उत्तरी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की, तुम्हारा एशिया महाद्वीप, जिससे जितने भी तुम्हारे वो दे रखे हैं महाद्वीप, उनमें जितने भी देश आते हैं उनकी सारी कंट्री की कैपिटल दे रखी है और करेंसी दे रखी है। तो यहां से आपको याद करना ही पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। और ये तैयारी मैं आपको बताऊं कैसे करोगे। होता यह है कि जब आप सुबह की तैयारी करने के बैठोगे इसके लिए, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठना। आप केवल 10 याद करना, एक स्ट्रेटजी तैयार करना कि पूरी तरीके से उसको काउंट कर लेना कि कितनी है टोटल। अब आप काउंट करने के बाद में फिर देखना कि हम मुझे 10 दिन में या 20 दिन में या 15 दिन में इनको याद करना है। 10 जो हमारे पास करेंसी है, कैपिटल है या करेंसी है, उनको याद करना है। जब हम शुरू में याद करोगे, याद करने के बाद उनको लिख करके देखना, आपने लिख ली, फिर अगले दिन जैसे ही आप आओगे तो अगली 10 तो याद करना और पुरानी जो 10 तुमने याद की थी उनको लिख करके देख लेना। तो इस तरीके से बार बार जब रिवीजन करोगे तो आपकी ये तैयारी हो जाएगी और आपको ये याद भी हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि लुसेंट बहुत बेस्ट बुक है, आपको इसको समझने की जरूरत है। किसी भी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इस लुसेंट को पढ़ लीजिए और यहां से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इस लुसेंट के अंदर क्या चीज है। अपडेट वाली लुसेंट लेकर के आना, जो 2025 में अभी अपडेट होकर के आ गई है मई जून में, तो ये वाली बुक लेकर के आओ और यहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स को कहां से तैयार करना है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जाना और जाने के बाद में आप करंट अफेयर्स वहां से तैयार कर लेना। देखो करंट अफेयर्स अब ऑनलाइन में नहीं आ रहा है, आप जो सोच रहे हैं, बहुत सारे चैनल जो हाईलाइट है, आप वहां से करंट अफेयर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। अब एग्जाम का जो पैटर्न है करंट अफेयर्स का पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो चुका है। तो अब ऐसे तरीके कहां मिलेंगे, किस चैनल पर मिलेंगे, कौन टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाइए और वहां जाने के बाद में आप उसको पढ़ लीजिए। आपको लगता है कि साइंस कैसे तैयार करें, तो साइंस के लिए भी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैथ में अपना स्कोर कैसे इंक्रीज करें, उसके लिए भी मैं अपना अगली जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आप चेक कर लीजिए रीजनिंग में कैसे। फिर उसके बाद में मॉक टेस्ट हम कहां से दें और किस प्रकार से मॉक टेस्ट दें ताकि हमारा स्कोर इंक्रीज हो सके, वो सारी की सारी जानकारी मैं दूंगा। बने रहिए अगले नेक्स्ट वीडियो तक। धन्यवाद।